हेलो एवरीवन। बहुत टाइम से बच्चों को इंतजार था, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, टेलीग्राम पर मैसेजेस आ रहे थे कि सर टर्म वन का रिजल्ट कब आएगा और टर्म टू के लिए डेट शीट कब डिक्लेयर की जाएगी। हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, हमें पता ही नहीं चल पा रहा हम कैसे तैयारी करें, कौन सी लास्ट डेट है। कुछ बच्चे बड़े टेंशन में भी थे कि अगर मार्च में पेपर हो गए तो सर कैसे होगा, टर्म वन का रिजल्ट तो आया नहीं, और मार्च में अगर एग्जाम्स हो गए, जस्ट एक महीना बचा है, डेट शीट आई नहीं है, कैसे तैयारी करें, किस एग्जाम में कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कुछ नहीं पता था। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई है सीबीएसई के द्वारा। वो सर्कुलर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, देखिए 9 फरवरी आज का ये सर्कुलर है। सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है आज, और इसमें लिखा हुआ है कि टर्म वन का आपका एग्जाम हो चुका है। हालांकि इसके अंदर में टर्म वन की रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि कब डिक्लेयर होगा। उम्मीद की जाती है कि इस हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, नहीं तो लास्ट टू लास्ट मंडे को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। राइट, हम सब लोग इस उम्मीद के सहारे चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। बट ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है, इसमें ये बताया गया है कि आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं, पहली बात वो ऑफलाइन होंगे, नंबर 2 सेंटर पर जाकर के होंगे, और नंबर 3 26 अप्रैल से आपकी एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। और दो डेट शीट आपको बहुत जल्दी सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएगी कि कौन सा पेपर कब होगा। राइट, और जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न के ऊपर में बहुत जगह पर ये मीडिया में वायरल हो रहा था कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो बड़ा क्लियर यहां पर पॉइंट है। देखिए जरा सेकंड पॉइंट में क्लियर क्या हुआ है, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी सेम एज दैट ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर होस्टेड ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। जैसा उन्होंने सैंपल पेपर डिक्लेयर किया है, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पर आपका पेपर होगा, उसको जाके चेक कर लीजिए आप। इसके अलावा यहां लिखा हुआ है कि स्टूडेंट जो है उनको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए जाएंगे, उनको वहां पर जाकर के पेपर देने होंगे। गाइस ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। लेकिन इससे अब एक निष्कर्ष क्या निकलता है, एक निष्कर्ष ये निकलता है कि अब मन लगा करके पढ़िए, जल्दी से अपने पूरा स्केड्यूल बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, अपनी डेट्स सेट कर लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट कब तक खत्म करना है, कैसे उसको आपको 2 या 3 बार रिवाइज करना है। देखिए एग्जाम अगर लेट स्टार्ट हो रहे हैं 26 अप्रैल को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो पेपर में छुट्टी मिलने वाली है वो बहुत कम मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अप्रैल के एंड में पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये पेपर मई तक जाएंगे, मई मिड तक जाएंगे। राइट, फिर आपके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो डेट शीट आएगी उसके तहत आपके जो पेपर्स होंगे उसमें छुट्टी बहुत कम होने के चांसेस है गाइस। सो अभी से अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, अपनी समरीज बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर में छुट्टी कम भी मिले तो भी आप उसको वेल प्रिपेयर कर सके गाइस। सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं मेरे साथ में गाइस। टिल देन टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।